हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसके एग्जाम्स की तैयारी हम लोग अपने चैनल के माध्यम से कर रहे थे और अब हम री एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं, जिसकी हम जीएस जीके की जो है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, हिंदी, करंट अफेयर सबके प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। और इसी सीक्वेंस में 20 क्वेश्चंस का जो आज आपका प्रैक्टिस सेट है, जिसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन आपके आज शामिल हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे वीडियो में एज यूजुअल बाकी वीडियोस की तरह 20 क्वेश्चंस का समावेश है। तो चलिए हम हमारे वीडियो का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारत में सहायक संधि के जन्मदाता माना जाता है डुप्ले को। सहायक संधि के जन्मदाता माना जाता है भारत में डुप्ले को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। प्रश्न मैं फिर से पढ़ती हूँ। हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो वो साउथ कोरिया में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का ही आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार का जो मंदिर है उसका उद्घाटन हुआ है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर का ही है कि हाल ही में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ पर हुई थी। तो 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज अभी बहुत हाल ही में हुई है, वो हुई है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है। चीन का काम ही यह सब है, चीन सुधरेगा नहीं कभी जो है। तो चीन ने जो हमारे कौन से पड़ोसी देश में गुप्त तरीके से पनडुब्बी बेस बनाया है, तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। मतलब जियोग्राफिकल इंडेक्स जीआई टैग का फुल फॉर्म है। तो आपका जो प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है ये आपके हैं उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने का 5 सूत्री प्रस्ताव रखा है या किया है। फिर से पढ़ती हूँ। भारत सरकार ने कौन से देश के साथ में संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा, भारत ने संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो 5 सूत्री प्रस्ताव रखा है अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ में। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के लिए कोचिन शिपयार्ड द्वारा पहले 3 ASW उथले पानी के जहाज कब लॉन्च किए गए हैं। प्रश्न फिर से समझिएगा कि भारतीय नौसेना के लिए किसने लॉन्च किया, कोचिन शिपयार्ड ने लॉन्च किया है। पहले 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ASW ये आपके 3 जहाज हैं। कौन से जहाज हैं, उथले पानी के जहाज हैं और इनको लॉन्च किया गया है 30 नवंबर 2023 को। बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली सबसे पहली भारतीय महिला हैं, उनका नाम है कमलजीत संधू। तो ये हमारे प्रश्न रहे। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरा दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी। तो जो गदर पार्टी है वो बनी थी लाला हरदयाल के नेतृत्व में। गदर पार्टी लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने। तो ये आई थिंक आप सबको पता होगा कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी जी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी। अगला प्रश्न है कि यंग इंडिया किसने लिखी थी। तो यंग इंडिया लिखी थी महात्मा गांधी जी ने।
या कई बार ऐसे आता है कि यंग इंडिया किससे संबंधित है, तो उसका जवाब होता है महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है कि शहीद आज़म ये किन को कहा जाता है, तो शहीद आज़म कहा जाता है भगत सिंह, शहीद आज़म भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भारत का नेपोलियन हम किसको कहते हैं, तो भारत का जो नेपोलियन है, भारत का नेपोलियन हम कहते हैं समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन की मुख्य नीति क्या थी, या लॉर्ड कर्जन अपनी कौन सी नीति के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, तो लॉर्ड कर्जन जो फेमस हुए थे वो बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन थे, तो लाइफ डिवाइन के लेखक थे अरविंद घोष, अरविंद घोष ने लिखा लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क SAARC सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो सार्क देशों का मुख्यालय जो है वो स्थित है काठमांडू में, जो कि नेपाल में है। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा है, तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन है कि हाल ही में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है, तो पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है लुइस मोंटेनग्रो को। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री को नामित जिनका नाम है वो है लुइस मोंटेनग्रो। तो दोस्तों ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन रहे, जिसमें करंट अफेयर और मतलब जनरल अवेयरनेस और आपका जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन शामिल हुए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलती है, उसको आप जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चंस होते हैं, तो जो कि आपको याद करने में बेहद आसानी होगी, बस थोड़ी सी मेहनत है और ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। PPSC TRE 3.2 री एग्ज़ाम, इसका एग्ज़ाम आपको डेट मैंने आप लोग को बता ही दी है वीडियो के माध्यम से। अब ज़्यादा समय नहीं है, आपको इसको बहुत जल्दी से जो है सब अपना सब मतलब, क्योंकि जो समय मिला है सबने पहले से तैयारी कर रखी थी, लेकिन अब जो समय बचा है इसमें भी लोगों ने कम कोशिश नहीं करी हुई है। तो आप अपनी कोशिश में पीछे ना रहें, अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को पुश करिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखिए और साथ ही साथ में अपने आप को हेल्दी भी रखिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, इसलिए आपकी तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ाम का टाइम है तो पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। और पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। उससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। चलिए मिलते हैं फिर किसी और बेहतरीन वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर।